नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। 2024 का में लोकसभा चुनाव होना है और 2024 में क्या बहुजनों की सरकार बनेगी, क्योंकि देश में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो बहुजनों का है, खासतौर से SC ST OBC की। लेकिन आजाद भारत में अभी तक बहुजन समाज की सरकार भारत में नहीं बन पाई है और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ब्राह्मणों द्वारा भारत में जातिवाद का निर्माण है। यह जातियां जो है एक दूसरे को अपने से नीचा समझती हैं और जिसके वजह से सारा का सारा मलाई ब्राह्मण काटते हैं। तो 2024 में देखना है, क्योंकि 2024 में इस समय दुनिया भर के लोग आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन भारत में जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनकी संख्या भारत में 85% है, वो अभी भी जो है उनके ऊपर अत्याचार होता है। जबकि दुनिया के किसी भी देश में जब आप देखेंगे तो वहाँ बहुसंख्यक लोग जो है वो अल्पसंख्यक पे राज करते हैं, लेकिन दुनिया भर में भारत पहला देश है जहाँ अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य पे राज करते हैं, और राज ही नहीं करते हैं बल्कि उनके साथ अन्याय, अत्याचार और बलात्कार की भी घटनाएं होती है। तो दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जहाँ बहुसंख्य लोग सताए जाते हैं। और 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में क्या भारत के बहुजनों की सरकार बनेगी, इस पर विशेष चर्चा हम करेंगे। तो इस वीडियो में अगर लगातार बने रहें, इस वीडियो में सारी जानकारी 2024 की लोकसभा चुनाव की दी जाएगी। पूरे देश में लगभग 30 से ज़्यादा राज्य हैं और इन 30 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बहुजन समाज का है, SC ST OBC और जो है धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक। तो ये सबसे ज्यादा संख्या होने के बाद क्या कारण है कि भारत में बहुजन समाज के लोगों की सरकार नहीं बन पाती है। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भारत में सबसे ज्यादा संख्या बहुजनों की है, लेकिन इनके पास लाठी नहीं आ पाती है, तो भैंस कहाँ से आएगी। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो भारत में ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति है। एक जाति दूसरे जाति को जो है अपने से नीचा समझती है और एक दूसरे से जो है उनका रोटी बेटी का संबंध नहीं है। जबकि जो है ब्राह्मण की जो संख्या है वो 3.5% है और वो जो है एक एक दूसरे को में शादी विवाह जो है करने का उनका जो है प्रचलन है। वो शादी विवाह करके जो है कुल मिला के जो है वो 15% हो जाते हैं, लेकिन यही 15% जो है 85 पर भारी पड़ता है। दुनिया में जो है यहाँ तक कहें कि जो है विज्ञान और प्रकृति को जो है धोखा देकर एक तरीके धोखा देना ही कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया जो संख्या है वो सबसे ज्यादा संख्या होने के बाद भी भारत में बहुजन लाचार और लाचार हैं, उनको कहीं भी न्याय नहीं मिल पाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनकी केंद्र में सरकार नहीं है। अगर बहुजनों की केंद्र में सरकार होती तो इनकी सारी सामाजिक समस्याएं, सारी सामाजिक बुनियादी समस्याओं पे चर्चा होती। तो इनकी जो है सरकार ना होने की वजह से बहुजन समाज की बुनियादी समस्याओं पर चर्चा नहीं होती है, उस पे बुनियादी समस्याओं पे कार्य नहीं होता। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो बहुजन समाज के नेता है। बहुजन समाज के नेता अलग अलग पार्टियों में बट के आप अपनी अपनी पार्टियों को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं लेकिन हो जाते हैं पीछे, क्योंकि बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय स्तर पे हैं और क्षेत्रीय स्तर पे जो है इनके साथ तमाम धोखाधड़ी किया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुजन में किसी की अगर सरकार बन गई तो उनको जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले और तमाम मामलों में जो है ब्राह्मणवादी सरकारें, ब्राह्मणवादी जो अफसर हैं उनको फंसा के रखते हैं, जिससे जो है आगे का रास्ता इनके लिए बंद हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के तमाम राज्यों में जो है
बहुजन समाज की सरकार बनी है, लेकिन उसके बाद भी जो है बहुजन समाज के लोग केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जातिवाद है। जातिवाद के ही वजह से जो है एक बहुजन दूसरे बहुजन के साथ नहीं आता है और जो है छिपे तौर से ही काम करता है। हालाँकि मंच पे जो है सभी लोग ये बहुजन बहुजन बोलते हैं, लेकिन बहुजन के नाम पे जो है वो अपने आप से ही धोखाधड़ी करते हैं, अपने समाज से ही धोखाधड़ी करते हैं। अगर बहुजन समाज के नेता पूरे भारत में एक मंच पे आ जाए तो इनकी भारत में सरकार बन सकती है। अगर भारत में बहुजनों की सरकार बन गई तो इनकी सारी समस्याओं पे जो है वो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन अभी तक बहुजन समाज के नेता कोई ऐसी पहल करने में आगे नहीं आए हैं, क्योंकि इनकी जो मूल समस्याएं हैं वो रोटी कपड़ा और मकान जो है आम बहुजनों की अपेक्षा सही होती है। इनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं, इसके वजह से जो है ये सारी समस्याएं इनको नहीं होती हैं जो आम बहुजनों को होती हैं। और वहीं जो है ब्राह्मणवादी जो सरकारें हैं उनकी जब केंद्र में सरकार आती है तो वो लगातार महंगाई पे बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उसको खत्म करते जा रहे हैं। जो सरकारी क्षेत्र की नौकरियां हैं उनको जो है प्राइवेट करते जा रहे हैं, जिससे बहुजनों का जो संवैधानिक हक अधिकार था उसको लगातार खत्म किया जा रहा है, जिससे बहुजन समाज कमजोर होता जा रहा है। और आज आज की जो हालात है वो सारे के सारे सरकारी सेक्टर प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, जिससे जो है शासक वर्ग के उद्योगपति उसको जो है वो अपने मनमाने ढंग से बेच रहे हैं। अभी हाल ही में जो आपने देखा अडानी मामले में कितना सारा देश के बहुजनों का ही पैसा बाहर लगा और वो एकाएक डूब गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बहुजनों के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है। यह बहुजन समाज के नेताओं को कब समझ में आएगा? कब तक बहुजन समाज के नेता अपने ही समाज से धोखाधड़ी गद्दारी करते रहेंगे? अगर ये समय रहते एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो बहुजन समाज विलुप्त हो जाएगा और कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। इनकी सारी तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पे आप जरूर एक बार नजर डालें और इस पे विश्लेषण करें क्या इस जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको ये पूरे देश में एक मंच पे आना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।